कमरे में दाखिल होने की देर थी। सामने बेड पर आयरा को उछलते देख उसका सर ही चकरा गया। ये क्या कर रही हो तुम? पहली मर्तबा देखा है क्या ऐसा बिस्तर? गुस्से से इसके पास जाता वो गाल भंजते बोला, हाँ पहली मर्तबा ही देखा है। कितना प्यारा कमरा है तुम्हारा, बहुत लकी हो वैसे तुम जो इतनी अच्छी दादो मिली। कितने अमीर घर में पैदा है वो तीन हो। हाँ लकी तो कुछ ज्यादा ही हो। नींद बनाए वो तंज कर गया, वही जानता था बचपन से कैसे पैसा हर छोटी चीज के लिए भी, जबकि पैसों की कोई कमी न थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, सबसे बढ़कर इसलिए लकी हो तुम के इतनी हसीन बीवी जो मिल तुम्हें। वैसे तुम्हें तो हर वक्त सजदे में गर कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फर्श पर उकर वो गोल गोल घूमती न जाने क्या क्या कही जा रही थी। फारिस संजीदगी से उसे देखता, 2 कदम बेड के करीब हवा। कितनी फुक पसंद हो तुम? सर नफी में हिलाता वो बेड पर बैठने लगा कि रायरा की पकाए उसे पलटने पर मजबूर कर दे। कोशिश भी मत करना, बहुत हुई बातें, अब निकलो मेरे कमरे से। आज तो सारी रात मेरे इस कमरे में मौजूद अनोखी अनोखी चीजों को ही देखूंगी। ये क्या है? तेजी से स्लाइड वार्डरोब के पास जाती उसे खोलने की कोशिश करते वो सवाल कर गई। फारस जिसका वसा हर पन परवान चढ़ रहा था, दानत पेजता उसकी जानिब कदम उठाने लगा। हाथ भी मत लगाना, इसे ये मेरी जगह है। यहाँ पर मेरे कपड़े और जूते मौजूद हैं, तो दूर रहो इस जगह से। वाह वाह कमाल हो गया, अब से क्योंकि ये मेरा कमरा है तो यहाँ पर मौजूद हर चीज भी मेरी हुई, तो तुम दूर रहो मेरी चीजों से, समझे? आंखें छोटी किए वो उसे इसी के कमरे से निकल जाने का हुक्म दे चुकी थी। क्या पागल वागल हो गए हो इस घर में आकर, या पैदाइशी दिमागी मसले है? अब क्या मेरे कपड़े और जूते पहनूंगी? उस वक्त आयरा जेहर लग गई थी, इसे उसकी बचलाना हरकतें वसा दिला रही थी। फारिस को, हाँ पहन लूंगी, मैंने सुना और देखा है अमीर लड़कियां मर्दों के कपड़े वगैरह भी पहन लेती है। हाँ बिल्कुल पहनती है, वो अपने शोरों की चीजें को हक से इस्तेमाल करती है, मगर ये मत भूलो पर हमने अब बीवी सिर्फ 3 माह के लिए है, सो वो बड़ी हरकतें हमारे दरमियान नहीं। बाजू सीने पर बांध वो उसे साफ बता गया। हो गया तुम्हारा, अब ध्यान से सुनो, ये मेरा रूम है। मेरा संजय अगर इतना ही अजीज था, यहाँ का सामान तुम्हें तो पहले ही छुपा देते मुझसे, अब क्योंकि मैं चकी हूं तो यहाँ की मक्खी तक पर भी मेरा हक है। समझे तुम? खुद भी कमर पर दोनों हाथ रखे वो रात जमाने लगी। क्या मेरा रोन कहे जा रही हो? मैंने क्या शर्त रखी थी? याद करो, हम दादों के सामने यूं जाहिर करेंगे जैसे हम दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत है। एक दूसरे के बगैर एक पल भी गुजारना हमारे लिए नामुमकिन सा है, मगर तुम बार बार मुझे इस रूम से जाने का कह रही हो। कौन सी भी बीवी होंगी जिनमें मोहब्बत हो और वो अलग अलग कमरों में रहते हो? तोबा तोबा कितना बोलते हो तुम, वो भी नान सताब। ठीक है अगर तुम्हें रहना है इस रूम में तो रहो, लेकिन सोना तुम्हें यहाँ जमीन पर ही पड़ेगा। वो यूं जता रही थी जैसे एहसान क्या हो फारिस पर। वाट डू यू ने? वो शौकत ही तो हो गया। वो भर अब देखो, वो जो सिंगल सीटर सोफा रखा है, अब इन पर तुम जैसा इतना लंबा गार्डन जैसा शख्स सो तो सकता नहीं, इसलिए अगर जमीन पर सोने के सिवा और कोई तो ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। हाँ सही कहा तुमने, मैं तो लंबा हूँ बिल्कुल गार्डन जैसा, लेकिन तुम तो छोटी सी हो ना, बिल्कुल किसी टनी जैसी, इसलिए तुम सोफा पर अच्छे से फिट आ जाओगी। अब जाओ और सो जाओ वहां पर। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट समेत किसने आयरा को उसका बिस्तर देखा दिया। क्या क्या कहा तुमने? मुझे? मैं टनी जैसी हो तो सोफा पर सो जाओ। हरगज नहीं सुना तुमने, हरगज नहीं। ये जो बड़ा सा बेड पड़ा है कमरे में, उसका ख्वाब हमेशा से मैं देखती थी, कितनी मुश्किल से मिला है मुझे। फिर उसे छोड़ मैं क्यों इस छोटे से सोफा पर सूं? कहने के साथ ही वो भाग कर बेड पर चढ़ गया। मैंने कहा वो ये मेरा बेड है, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आ लेती चली थी। फारस भी 2 ही कदमों में इसके सर पर जा पहुंचा। हाँ तो मुझसे तुम भी सुन लो, अब से ये मेरा बेड है और मैं यहीं पर ही सोऊंगी। वैसे भी वो कहते हैं ना, जमीन पर सोने से कमर में दर्द नहीं होता, तो सो जाओ ना तुम। मासूमियत से आंखें झपका की वो उसे नया मशूरा दे चुकी थी। बदतमीज लड़की, उठो मेरे बेड से वरना। बाजू से पकड़ वो खंचते हुए उसे बेड से नीचे उतारने लगा। वह आयरा ने बेड शीट को मजबूती से दबोचते चेपना शुरू कर दिया। वरना क्या? हाथ छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बना किसी भी बात की परवाह किए वो शोर बचाने लगी। यही शोर सुनकर रोकिया बेगम अपने कमरे से निकल उनके दरवाजे पर दस्तक दे गई। उन्हें घबराहट हुई, ये सोच न जाने क्या वजह है इस शोर की। फारिस बेटा क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम लोग क्या लड़ाई कर रहे हो? दादू वो शर्ट किया। घबरा कर वो उसे खामोश रहने का इशारा कर खुद दरवाजा खोलता सामने खड़ा हो गया। लड़ाई नहीं तो दादू वो ना, एक्चुअली आयरा भी बहुत शरारती है। मैंने अभी देखा ही इसे दी ही थी कि कहने लगी कि वो तब तक ये गफट नहीं देगी जब तक वो भी मेरे लिए मेरी मुंह देखाई का गफट ना खरीद लाए। बस इसी पर ही बहस चल रही थी।
हमारी रात क्यों चली आई, सो जाए दादो। मनसवाई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा वो उनकी तस्वीर की खातर झूठ बोल गया। वो अच्छा बेटा, मैं तो डर गई थी तेरे लड़ाई ना हो शादी की पहली रात थी। अरे नहीं नहीं दादो, लड़ाई और हमने बिल्कुल भी नहीं हाथी। डैड जरूर कर सकता है लेकिन हम दोनों में लड़ाई कभी भी नहीं हो सकती। फारिस अब तो समझदार हो जा, तेरी मुशायरे भी क्या अजीब होती है। अच्छा ठीक है ना दादो, अब आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। देखो आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो आपको समझना चाहिए, अगर आप ऐसे हमें डिस्टर्ब करेगी तो हमारा मूड तो सारा खराब ही वो जीन वाली लेते चली तीन का। आप क्या नहीं चाहती जल्द अज जल्द आपकी गोद में छोटा सा प्यारा सा आपका पोता आ जाए। जानबूझकर उसने इस तरह की बात की ताकि रोकिया बेगम वापस चली जाए। तोबा है फारिस, कितना बेशर्म हो चुका है, तो शर्म नहीं आती तुझे जा रही हूँ मैं। अब चाहे कुछ भी हो जीन वाली लेते छेदी तीन में तो नहीं आऊंगी। खुद शर्माती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी। ओके शुक्रिया दादो, गुड नाइट, अब जाए आप प्लीज। इतना क्या उसने तेजी से दरवाजा दाग कर दिया, पर जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो बिल्कुल पीछे आयरा खड़ी उसे वसे से घो रही थी। अभी अभी क्या बकवास की तुमने दादू से? क्या तुम्हारी करतूतों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा और क्या? वो भी वैसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मेरी करतूत सीरियसली मेरे बारे में पता नहीं दादो, क्या क्या सोच रही होगी। अफ मुझे तो शर्म आ रही है और तुम पर वसा भी। वो शर्म क्यों आ रही है? अगर सच में हमारी शादी हुई होती तब भी तो वो सब होना ही था जो हर मियां बीवी में होता है। छी ये कितने गंदे हो तुम। नफरत से उसे बोल वो बेड पर कानों पर हाथ रखे बैठ गई। तुम्हारी गंदी बातें मैंने सुनी ही नहीं। क्या ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हैरानी से वो उसे आई बगो उठाइए देखने लगा। बस बस कर दो और वह ही किया गया है। अब चुपचाप सो जाओ, वरना वरना क्या ना तुम बेड को छोड़ना चाहती हो और ना ही मैं छोड़ूंगा। सो अब इसका एक ही हल है, हम दोनों बेड शेयर करेंगे। वो भी बेड के पास जाता अपना फैसला सुना गया। क्या पागल हो गाफ लेते छेदी तीन हो तुम? जितने हसीन बेड को तुम काटना चाहते हो। नहीं देखोगी तो हो ही पागल, बेड ऐसे ही रहेगा। एडिट बस इसमें एक बॉर्डर बन जीन अलिफ लेते छेदी तीन का, जिसमें पाकिस्तान की तरफ में रहूंगा और इंडिया की तरफ तुम रहोगी। डेढ़ स्फर आयरा की कम अकली उसका वसा मजीद बढ़ा ही देती। क्या बकवास कर रहे हो? पाकिस्तान की तरफ में रहूंगी। तुम्हारी तो शक्ल भी इंडियन से मिलती है, इसलिए तुम इंडिया की तरफ हुओगे। डेढ़ स्फर तोबा तोबा, कहाँ से मेरी शक्ल इंडियन जैसी है? तुम ही वो बलकन कंगना रानौत जैसी। वो कांच पहनने वाला था। हैरत का जवाब पत्थर से दिया उसने। मुझे तुम कंगना रानौत से मिला रहे हो? मेरी जैसी हसीन लड़की आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई संजय, लेकिन तुम्हारी शक्ल इंडियन जी क्लास फिल्मों के बिजनेस जैसी जरूर है। शुदा बार नजरों से वो उसकी आंखों में देख बोली। कितनी बदतमीज हो तुम, कुछ भी बोलती रहती हो। अगर मजबूरी ना होती ना मेरी तो तुम जैसी से शादी न करता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे खरगोश से शादी करने का, वो तो तुम बनी हो इसलिए करनी पड़ी। अब आखिरी बात में पाकिस्तान की तरफ होगी, वरना तुम्हारी सारी सच्चाई दादों को बता दूंगी। तोबा है, तोबा ठीक है, तुम पाकिस्तान की तरफ सो जाओ और मैं चीन की तरफ सो जाता हूँ। आइंदा अगर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करूंगी ब्लैकमेल क्योंकि मजबूरी है तुम्हारी सब बर्दाश्त करना। सही कहा, मजबूरी है। तुम्हें बर्दाश्त करना, पता नहीं कब ये 3 माह गुजरेंगे और कब तुमसे मेरी जान छूटेगी। हो गया तुम्हारा, अब सोने दो मुझे, ये दीवार बना दो, कोशिश से मुझे नींद आ रही है। होके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अजीब खुदाई मखलूक है ये लड़की। परी हूँ मैं, परी, और तुम तो वही कोई जिन भूत। इसे कहती वो एक सराहना सर के नीचे लिए और दूसरा सर के ऊपर रख सोने लगी। अजीब मुसीबत से शादी कर ली है, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। फारिस को इस आफत की पड़िया पर शदीद गुस्सा था। एक पल से कोई अजियत महसूस हो रहा था। वह आयरा सुकून की नींद में ही सो गई।